उत्तर प्रदेश के बलिया के परसिया गांव में विकास कार्य को लेकर बड़े घोटाला करने का लगा था आरोप सचिव व प्रधान पर। प्रधान ने किया खंडन। प्रधान ने बताया आपसी रंजिश का है पूरा मामला। जन सूचना के बदले सचिव पर लगा था पैसे मांगने का आरोप। गांव में हुए विकास कार्य सत्र 2021-2022 सत्र 2023-2024 को लेकर जन सूचना के तहत मांगा गया था जानकारी। पीड़ित शिकायतकर्ता ने जिला अधिकारी बलिया सहित मुख्यमंत्री से की थी शिकायत। रिपोर्ट राजेश में पूर्वांचल पेजिया बलिया के बिलहरी विकास खंड अंतर्गत परसिया गांव से है, जहां के रहने वाले शिकायतकर्ता रिंकू सिंह ने बलिया जिला अधिकारी सहित मुख्यमंत्री से गांव में हुए विकास कार्य को लेकर शिकायत किया था। शिकायतकर्ता रिंकू सिंह ने बताया कि हमारे गांव में विकास कार्य नहीं हुआ है। प्रधान व सचिव की मिली भगत से बिना गांव में विकास कार्य किए ही बड़ा घोटाला किया गया है, जिसकी लिखित शिकायत मैंने कई बार पूर्व में भी की, बावजूद उसके कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मैं जन सूचना के तहत गांव में हुए विकास कार्य संबंधित प्रधान नगेंद्र प्रताप सिंह, सचिव आनंद कुमार वर्मा से मांगने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों के द्वारा टाल मटोल किया गया। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद बलिया जिला अधिकारी ने जिला पंचायत राज्य अधिकारी श्रवण कुमार से सही जानकारी देने को निर्देश दिया था, बावजूद उसके उनके द्वारा गलत आख्या रिपोर्ट लगाया गया। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि जन सूचना से मांगी गई जानकारी की प्रमाणित कॉपी लेने के लिए मुझे 38 रुपए खाते में जमा कराने को सचिव द्वारा कहा गया, लेकिन कोई खाता संख्या नहीं दिया जा रहा है, जिससे मैं पैसे जमा करा के प्रमाणित कॉपी ले सकूं। शिकायतकर्ता ने बताया कि मुझे प्रधान व सचिव रोज धमकी देते हैं, जन सूचना से क्या कर लोगे, होगा वही जो हम चाहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर प्रधान ने खंडन किया है। आइए देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर प्रधान और शिकायतकर्ता ने क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने नाम रिंकू सिंह है। कहाँ का रहने वाला है? ग्राम परसिया का रहने वाला, पोस्ट सीताकुंड, थाना हल्दी, जिला बलिया यूपी। जिला अधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या है मामला? हम जांच संबंधी विकास कार्य के लिए गांव में आदेश करवाए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, डीएम साहब के पास भी गए थे, दिए थे, तो डीएम साहब डांट फटकार लगाए, तो सचिव साहब देने के लिए तैयार हो गए कागज। फिर कह रहे हैं कभी 19 पेज कर रहे हैं, कभी 3000 पेज कर रहे हैं, 2500 कह रहे हैं। हम ठीक है, आप जितना पेज आप बताइए एक्चुअली कितना है, हम आपको पैसा 1 रुपये कापी 2 रुपये पत्र आपको देंगे पैसा। तो आपका वो कह रहे हैं कि नहीं देंगे, जहाँ जा कर रहे थे हम एप्लीकेशन तो सब लगाए, नहीं दिया। फिर कल 20 तारीख को मैं डीएम साहब के पास गया था, डीएम साहब मैंने मना कर दिया, जाओ श्रवण जी के पास जाओ, जिला पंचायत के अधिकारी के पास। तो वहाँ गए तो वो बोले डीएम पास जाओ। ये इधर गोल गोल घुमा रहे हैं, वो दे नहीं रहे। किस तरीके की आप सूचना मांगने का प्रयास किए थे, क्या किस कार्य का? गांव में लमसम 2 करोड़ का कार्य हुआ है, कहीं कार्य मुझे उतना दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं बोले गांव मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, गांव विकास के लिए कितना पैसा जोड़ दे रहे हैं, गांव विकास हो हैं, जनता गांव योगी जी के लिए है, योगी जी जनता के लिए है। अब ये लोग कुछ काम करते हैं, खा पी के लिपापोती कर दे रहे हैं। कौन लोग? ये प्रधान है, विकास खंडाधिकारी है, ये सब कुछ कार्य नहीं दिखाना चाहते हैं। हम गलत होंगे तो हम सजा काटेंगे, तो इन लोगों को सचिव का, इन लोगों को अधिकारी का नौकरी छूटना चाहिए। हम तो गलत, हम फांसी चढ़ने को तैयार हैं। तो आपने क्या मांगा था? हमने मांगा कि कितना कार्य हुआ हमको डिटेल दीजिए, विकास से संबंधित। विकास से संबंधित, तो हम उस पर टिक मार के आपको देंगे कि यहाँ गलत काम हुआ है। मगर ये लोग दे नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं देंगे, जहाँ जाना जाओ, योगी जी पास गए तो कुछ हुआ है, गलत रिपोर्ट लगा दिया ना हमने, जा तुझे जो करना कर ले, अब तेरा बाकी है और कुछ। धमकी देते रहते हैं। कौन धमकी दे रहा है? ये प्रधान है, सचिव है, ये सब धमकी देते रहते हैं। क्या नाम है प्रधान जी का और सचिव? प्रधान जी का नाम है नगेंद्र प्रताप सिंह, सचिव का नाम है आनंद कुमार वर्मा। और पैसे की बात कहाँ से आ गई है? क्या 2 रुपया 1 रुपया जो आप बता रहे थे? एक कॉपी का 2 रुपया होता है, तो हम बोले ठीक है, एक कॉपी का 2 रुपया, तो 19 पेज है, तो 19 पेज का 38 रुपया हुआ। 19 पेज बहुत होता है छोटा सा गाँव में, कभी कभी 2500, कभी 3000, एक्चुअली कोई बात नहीं बोलते हैं। तो हम बोले ठीक है, जितना है उतना हम देने को तैयार हैं, हमारे गाँव में विकास कार्य होना चाहिए। आप सही है तो देने में क्या गलती है, आपको दीजिए, हम दिखलाएंगे आपको गाँव में कहाँ कहाँ गलत काम हुआ है। एक छोटा सा गाँव में इतना काम हो गया, 2 करोड़ रुपये महीने रखता है ना सर, हैं? एक मुख्यमंत्री योगी जी जनता के सामने गोरखपुर जनता दरबार लगता है, तो वो जनता के सामने बैठ के जनता फरियाद सुनते हैं। ये लोग सुनते नहीं है, इसी में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। तो आपने जो सूचना मांगी थी वो उपलब्ध कराया गया है कि नहीं? अभी नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया है? दे नहीं रहे, रिपोर्टें नहीं दे रहे ना, रिपोर्ट देंगे तब हम टिक मार। क्या कह रहे हैं?
कह रहे कि नहीं देंगे, जहाँ वहाँ जाना जाओ। अब कल ही डीएम पास हुआ तो डीएम साहब भेजे हमको अनंत कुमार वर्मा से विकास पदाधिकारी के पास, वहाँ से भेज तो बोला डीएम पास जाओ। ये लोग दौड़ा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या चाहते हैं हम माननीय योगी आदित्यनाथ योगी चाहते हैं कि हमारे गांव का सही से जांच हो, रिकवरी हो। हम गलती हैं तो हम ही सजा काटने के तैयार हैं। सर एक तेज आवाज़ में परिचय दीजिए। मैं नागेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान परसिया, विकास खंड बेलारी। प्रधान जी, एक शिकायती पत्र जो है आप ही के गांव के निवासी हैं रिंकू सिंह, उनके द्वारा जो है जिला अधिकारी महोदय बलिया को दिया गया था और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे गांव में जो है विकास नहीं हुआ है। जो विकास हुआ है, विकास में भ्रष्टाचार भी हुआ है, जिसको लेकर उनके द्वारा जो है एक जन सूचना मांगी गई थी। जन सूचना अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जन सूचना की बात है तो जन सूचना विभाग से मिलेगा, ये प्रधान का काम है नहीं। सचिव महोदय द्वारा जो है अवगत करा दिया गया है कि भाई प्रधान का जो राज्य वित्त और केंद्र वित्त का जो खाता है उसमें जो है वो अपना जन सूचना का पैसा जमा करके और जो है विभाग से उपलब्ध करा दिया जाएगा। वो अपना जाके वहाँ से ले लेते हैं। जन सूचना का काम देना हम लोग का है नहीं। रही सवाल विकास की बात, तो ग्राम सभा में ये एक ऐसे एकलौता व्यक्ति हैं जो 5000 की लगभग आबादी है और उसमें ये एकलौता व्यक्ति है जिनको विकास नहीं दिख रहा है। ग्राम सभा के हर कोने में विकास हो रहा है। नाली खड़ंचे के तमाम काम है, जहाँ कभी हुआ नहीं था वैसे वैसे जगहों पे मेरे द्वारा काम करा दिया गया है। और रही सवाल भ्रष्टाचार की, तो ग्राम सभा में मान लीजिए 1 साल का पूरा निधि 15 लाख रुपया 16 लाख रुपया आता है और करोड़ों रुपया वो दिखा रहे हैं कि ग्राम सभा में गमन हो रहा है। तो करोड़ों रुपया तो 5 साल में भी नहीं हमारे जैसे छोटे ग्राम सभा में आएगा, तो करोड़ों रुपया का गमन कहाँ से होगा? और 15 लाख 16 लाख रुपया का जो भाई 1 साल का ये है, उसमें तमाम कामें हो रहा है, हुआ भी है। कभी भी कोई भी आके देख सकते हैं। और एक मैंने चक्रोड भरवाया था, जो रिंकू सिंह जो मेरे विरोधी हैं, उनके खेत के बगल से ही वो चक्रोड था। वो काफ़ी दिनों से कब्जा किए थे वो लोग। मैंने राजस्व टीम को बुलाकर उसको नापी कराया। नापी कराने के बाद ये जो है कार्य नहीं होने दे रहे थे। फिर भी जो है प्रशासन जो है जाके अपना राजस्व टीम के जो नाप के दी थी उसके हिसाब से वो भरवा दिया गया। अब उनका भाई जो काफ़ी दिनों से चक्रोड जोत बो रहे हैं, उनको तो व्यक्तिगत तो बस उनका जो है हमसे अब इंटेंशन है कि भाई ये चक्रोड आप क्यों भरवाए हैं, हम आपकी छवि को ख़राब करेंगे, आपके कार्य नहीं होने देंगे, आपके सारे विकास कार्य को बाधित करेंगे। हमारे लेबर जो जाते हैं काम करने तो लाठी डंडा लेके उसको डरवाते हैं, धमकाते हैं कि तुम लोग काम करोगे तो मार देंगे, पीट देंगे। ये अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं ये लोग। कई मुकदमे जो है हल्दी थाना, दुभड़ थाने में इनके भाई के नाम से तमाम मुकदमे पड़े हुए हैं। ये जो है चक्रोड जो भरवाए थे, उसका जो मनरेगा का बोर्ड जो लगा था उसको भी ये लोग जो हथौड़ा और ईंटा से कूच के फोड़ दिया है, जिसकी पंजीकृत थाना में हल्दी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है 523/24 और सरकारी संपत्ति की क्षति की मुकदमे उन पे चल रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम पे गलत आरोप लगा रहे हैं कि भाई हम आपके छवि को ख़राब करेंगे। और जो है उनको पूरा ग्राम सभा के एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मतलब कि हमारे काम से विरोध हो, बस उनको वो चक्रोड के लेके जो हमारी छवि को ख़राब करने की नीयत से जो है परेशान किया जा रहा है। तो उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि प्रधान जी और सचिव साहब दोनों लोग हमको धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जन सूचना आप मांग रहे हो, जन सूचना से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो हम चाहेंगे। इस तरीके का भी आरोप लगाया गया है। ऐसा इस सरकार में धमकी देने की तो मतलब कोई सोच ही नहीं सकता है। तो धमकी देने वाली बात कहाँ से आ गई? रहा सवाल कि वो जन सूचना मांगे, उनको कई बार जन सूचना अवगत करा दिया गया है, लेकिन उनको जन सूचना से मतलब नहीं है, मतलब उनको परेशान करने से है। वो परेशान कर रहे हैं। सचिव साहब कई बार उनको लेटर द्वारा जो है ये कर दिए हैं, रजिस्ट्री कर दिए हैं, लेकिन उससे तो उनको मतलब नहीं, मतलब है कि परेशान कैसे किया जाए, बस परेशान कर रहे हैं।